Hello and welcome to the EE Concepts. Today we will discuss basics of electrical terminologies such as charge, current and voltages. So the first question that comes into our mind is what is an electric circuit? तो तमाम एलिमेंट्स इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स जैसा कि हमारे पास रेजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, इंडक्टर्स हो गए या बल्ब हो गए या फैन हो गया जो कि आपस में कनेक्टेड हों और दे आर मेकिंग अ क्लोज पाथ, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास एक क्लोज पाथ होना बहुत ज़रूरी है। एंड एट द एंड ऑफ टुडेज वीडियो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ क्लोज पाथ इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन एटम। तो एटम में एक बेसिक यूनिट है मैटर का, और एटम के अंदर हमारे पास मेजर दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास उसका न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो हमेशा नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ चार्जेस होती हैं, जिसमें से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, और हमारे चार्जेस के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई होता है। दैट मीन्स कि हम किसी भी स्पेसिफिक जगह के ऊपर अगर हम लोग चार्ज क्रिएट करेंगे तो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस क्रिएट होंगे। मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल होंगे नंबर के अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्जेस जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो जब भी चार्जेस फ्लो करेंगे दैट मीन्स कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज कर रही है। तो एक चीज़ तो हमें समझ आ गई है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए या इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए चार्जेस का होना बहुत ज़रूरी है, एंड चार्जेस शुड बी इन द मोशन। तो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस हमारे पास एक तो होने चाहिए, और वो हमें कहाँ से मिलेंगे? वो हमें मिलते हैं कंडक्टर्स से। कंडक्टर्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर अबंडेंट के अंदर फ्री चार्जेस मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए अभी हमने बात की कि चार्जेस को फ्लो में होना ज़रूरी है। तो लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है तो दे मस्ट बी इन द मोशन। तो अगर चार्जेस हमारे मोशन के अंदर हैं तो दैट मीन्स कि उनका फ्लो किसी न किसी डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है डायरेक्शन, कि आपकी जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास एक और फैक्टर होता है जिसके थ्रू हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारे नंबर ऑफ चार्जेस कितने फ्लो हुए हैं। तो तब हम बता सकते हैं कि हमारी कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर चुकी है। तो उसके लिए हमारे पास फैक्टर है, वो है टाइम फैक्टर। तो अगर हम लोग एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लें और हम लोग साथ में वॉच रखें और देखें कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो किया है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी इतनी अमाउंट ऑफ करंट ने उस टाइम पे फ्लो हुई है। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि हमारे चार्जेस टाइम के साथ कितने फ्लो हुए हैं। और 1 एम्पेयर हमारे पास करंट जो होगा वो इक्वल कब होगा? जब हमारे पास 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर सके। तो एक चीज तो हमें समझ आ गई कि करंट के लिए जरूरी है कि चार्जेस का मोशन में होना। तो नेक्स्ट थिंग इज द वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इज एक्चुअली द एनर्जी दैट इज पुशिंग द चार्जेस सो दैट दे शुड बी इन द मोशन। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक स्लाइड की एग्जांपल लेते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि हमारे चार्जेस जो हैं दे आर एट सम स्पेसिफिक हाइट। दैट मीन्स कि इनके पास कोई ना कोई एनर्जी स्टोर है। जब भी हमारे पास चार्जेस स्पेसिफिक हाइट के ऊपर हैं तो दैट मीन्स कि इस हाइट से अब हमारे पास चार्जेस स्लाइड के ऊपर कैन मूव टूवर्ड्स द डाउनवर्ड। तो हमारे चार्जेस जब डाउनवर्ड मूव करेंगे दैट मीन्स के चार्जेस आर इन द मोशन। तो हम लोग क्या कहेंगे? अब हमारी करंट फ्लो कर रही है। तो ये जो चार्जेस एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर हैं या इनके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी है, दैट मीन्स के दे आर, दिस इज आवर वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज के लिए एक और वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमेशा जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट मीन्स के देयर इज सम डिफरेंस फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी, तब हमारे पास चार्जेस फ्लो करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों के पास एक
और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं पोलैरिटी। तो हमेशा वोल्टेजेस के लिए पोलैरिटी का लिखा होना जरूरी होता है। तो हायर पोटेंशियल को या हायर एनर्जी साइड को हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव साइड है, और लोअर एनर्जी साइड को हम कहते हैं कि इट इज द नेगेटिव साइड। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि हमारी इन चार्जेस की एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब चार्जेस एट हायर लेवल के ऊपर होंगे तो उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी, जब वो लोअर लेवल पे आ जाएंगे उनके पास एनर्जी लेवल जीरो हो जाएगा या लो हो जाएगा। तो यही है कि मैथमेटिकली हम बात कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज। और 1 वोल्ट कब होगा? जब आपके पास 1 जूल ऑफ एनर्जी 1 कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर आपकी इन्वेस्ट होगी। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमने पहले बात की कि इट मस्ट बी इन द क्लोज पाथ। तो एक क्लोज पाथ में होना क्यों जरूरी है? ताकि हमारे चार्जेस मस्ट बी इन द मोशन। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ यूजफुल एनर्जी अनटिल कि आप लोग इसको बहुत केयरफुली यूज करें। तो केयरफुली अगर यूज नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन? इट विल ऑलवेज इन द सर्च ऑफ क्लोज पाथ, क्योंकि हमारी एक साइड हायर एनर्जी लेवल पे होती है, दूसरी लोअर पे होती है। तो हमारे चार्जेस आर ऑलवेज इन अ ट्राई टू लो देयर एनर्जी। तो ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर। तो इफ इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें से करंट फ्लो कर जाती है। सो दैट्स व्हाई वी गेट द शॉक एंड दैट इज वेरी डेंजरस टू अस। Thank you, and that's all from the e concepts.